दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों सन की तानाशाह किम जोंग उन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। आपको बता दें किम जोंग उन अपने खुशी के लिए किसी की भी जान ले सकता है। और अगर आप नॉर्थ कोरिया घूमने जाना चाहते हैं तो पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। आपको बता दें 2017 में यूएसए ने अमेरिकन सिटीजन्स पर नॉर्थ कोरिया में जाने के लिए बैन लगा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 20 सालों से इस जगह पर कई सारे फॉरेनर्स आए और उन्हें झूठे इल्जामों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। उसके साथ ही ऐसा बहुत कुछ इस जगह पर हुआ है जो एक फॉरेनर के साथ किसी भी देश में नहीं होता, जिसे आप भी नॉर्थ कोरिया जाने से पहले बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि अगर कोई नर्क में भी रहता होगा तो भी उसे नॉर्थ कोरिया जाना पसंद आएगा। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इस वीडियो में आप अच्छे से आज जान जाएंगे। इसलिए आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको नॉर्थ कोरिया के उन सच से रूबरू करवाने वाला हूं जो आपके होश उड़ा कर रख देगा। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। हार्ड लेबर, कोई भी क्राइम इंटरनेशनल लेवल पर करना किसी भी प्रकार से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल क्राइम की सजा बहुत बड़ी होती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो इसे करने के बारे में सोचना भी मौत के ख्याल से कम नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि नॉर्थ कोरिया का शासक किम जोंग उन किसी भी विदेशी को क्राइम के लिए माफ नहीं करता और वो अपने देश में ही उसे रोक कर उसकी सजा देता है और उन्हें 15 सालों तक हार्ड लेबर करवाया जाता है। अब ये वैसा ही हार्ड लेबर है जैसा आप इसका नाम सुन रहे हैं, क्योंकि इसमें मुजरिम को बहुत ही मुश्किल समय से गुजरना पड़ता है, जहां पर उसे काफी कठिनाइयों भरे काम करने पड़ते हैं, जिस कारण उसके शरीर में तरह तरह की कमजोरी आने लगती है और उसे खाने के लिए भी कुछ खास तरह का न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता। जिन सब का नतीजा ये है कि इसे लेकर काम करने वाले लोग 50 साल से ज्यादा जी नहीं पाते। और ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे की वीडियो में आप इसी तरह की और भी कई सारी चीजें देखेंगे जो नॉर्थ कोरिया अपने देश में आए फॉरेनर के साथ करता है। ईयर्स ऑफ डिटेनमेंट। अब आते हैं सालों की जेल पर। नॉर्थ कोरिया का ये रूल तो आपको पता ही होगा कि अगर वहां पर किसी एक शख्स ने गलती की है तो उसकी सजा उसके पूरे खानदान को भुगतनी पड़ती है। और जब वहां के फॉरेनर कोई गलती करते हैं तो उन्हें कई सालों के लिए वहीं पर बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद उनके साथ क्या होता है और क्या नहीं ये तो नॉर्थ कोरिया वाले ही जाने। क्योंकि अमेरिका का एक शख्स जो कि नॉर्थ कोरिया में जाकर वहां पर एक सीक्रेट इवेंट की फोटोज क्लिक कर रहा था, तभी उसे पकड़ लिया गया। उसके बाद उसे 529 दिनों तक वहीं पर बंदी बनाकर रखा गया और जब उसके बाद उसे छोड़ा गया तो वो हमारे देश आकर ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाया। और ऐसा क्यों हुआ ये राज उसी के साथ दफन हो गया। बार्गेनिंग चिप्स। आप लोगों ने ये चीज तो सुनी होगी कि एक देश दूसरे देश से किस तरह की डील करने के लिए तरह तरह की चीजों की बार्गेनिंग करता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया का अपना ही सिस्टम है। यहाँ पर ये अपनी ठाठ जमाने के लिए या फिर अपनी बात मनवाने के लिए इस जगह पर दूसरे देश के लोग बंदी बनाकर उनकी बार्गेनिंग की जाती है। नॉर्थ कोरिया में ऐसा कई बार हुआ है जब वहां पर अमेरिका के लोगों को बंदी बना लिया गया हो और जब उन्हें अमेरिका से कोई चीज पूरी करवानी होती है तो वो इन लोगों को छोड़कर अपनी मांग पूरी करवा लेते हैं। और न सिर्फ अमेरिका, ऐसा ही दूसरे देशों के साथ भी करते हैं, जिसमें एक बार उन्होंने साउथ कोरिया के 3835 लोगों को बंदी बनाकर रख लिया था। अब तो आप ये बात अच्छे से समझ चुके होंगे कि नॉर्थ कोरिया अपनी बातें मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मेंटल हेल्थ। ये बात तो आप बखूबी जानते होंगे कि फिजिकल हेल्थ से ज्यादा जरूरी मेंटल हेल्थ होती है, क्योंकि अगर इंसान मेंटली थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो वो लाख फिजिकली चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कोई फायदा नहीं होता। और इसी वजह को जानते हुए नॉर्थ कोरिया में वहां पर बंदी बनाकर रखे गए फॉरेनर्स को मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है, जहां पर उन्हें कुछ ऐसी सिचुएशन में रखा जाता है जिस कारण वे खुद ही अकेला महसूस करने लगते हैं। कई कैदी तो ये भी कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि कब उनकी मौत आ जाएगी और कब वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें काफी दिनों तक बिना किसी के संपर्क में रखा गया था और तरह तरह की चीजें उनके साथ हो रही थी जो कि किसी भी लिहाज से सही नहीं थी। और ये सब हम आपको हवा में नहीं बता रहे, क्योंकि ये सब कुछ वहां पर बंदी बनाए गए लोगों ने अपने मुंह से कही है। मेड अप चार्जेस। अब आप नॉर्थ कोरिया के बारे में एक और अतरंगी चीज सुनिए, क्योंकि यहां पर अगर गवर्नमेंट को आपको बंदी बनाना है तो वो इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं देती कि फॉरेनर्स को बंदी बनाने के नियम कानून क्या है। वहां तो जो भी चीज किम जोंग उन ने कह दी वो नियम और कानून हो जाता है। इसी वजह से कई बार फॉरेनर्स को बिना किसी गलती के भी सजा मिल जाती है। जैसे एक महिला जब पब्लिक प्लेस में फोटो खींच रही थी तो उसे बंदी बनाकर कई दिनों तक कारावास में रखा गया। उसी तरह जब एक शख्स जब अमेरिका में रहता था तो उसे नॉर्थ कोरिया के बारे में एक आर्टिकल लिखना था, जिसमें उसने नॉर्थ कोरिया की सच्चाई सामने रखी,
जिसके बाद जब वो नॉर्थ कोरिया पहुंचा तो वहां की गवर्नमेंट ने उसे उसके देश में किए जाने वाले एक्ट पर सजा सुना दी और काफी दिनों तक उसे बंदी बनाकर एक अलग जगह पर रखा गया, जो किसी भी लिहाज से सही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप नॉर्थ कोरिया के बारे में जितना सोच सकते हैं कि वो कितना बुरा अपने देश में आए फॉरेनर के साथ करता है, वो उससे भी ज्यादा बुरा कर सकता है, फिर चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि जो देश अपने देश के लोगों को अपना नहीं समझता और इसी कारण वहां की 40% जनता कुपोषित है, तो जाहिर सी बात है वो दूसरों को क्या ही अपना समझेगा। इसलिए नॉर्थ कोरिया के कई सारे लोग बाहर निकलना चाहते हैं, वो दूसरे देशों में जाकर खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, जिसकी कई सारी कहानियां नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों ने बताई है। बाकी अगर फिर भी कोई ऐसे देश में जाना पसंद करेगा जहां के लोग खुद उस देश से निकलना चाहते हैं, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई और नहीं होगा। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।